हेलो स्टूडेंट्स, चलिए ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया से हमारा जो थर्ड पार्ट है टी फ्रॉम असम, रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता. अरूप कुमार दत्ता was an Indian writer and journalist, and mostly he wrote about the natural scenes or natural scenery belonging to Guwahati and Assam region. गुवाहाटी और असम के क्षेत्र के जो प्राकृतिक सुंदर दृश्य हैं उनके बारे में अपनी राइटिंग्स में, अपनी क्रिएशंस में अरूप कुमार दत्ता ने लिखा है. एंड इन हिज राइटिंग्स, इन हिज क्रिएशंस, ही हैज वेरी ब्यूटीफुली शोन द इंटर रिलेशनशिप अमंग थ्री थिंग्स, दैट इज ह्यूमन, नेचर एंड एनिमल्स. ह्यूमन, नेचर और एनिमल्स में क्या इंटर रिलेशनशिप है, आपस में उनका क्या संबंध है, ये बात अरूप कुमार दत्ता ने अपनी रचनाओं में अच्छे प्रकार से दिखाई है. यहाँ पे भी जो नेचुरल ब्यूटी है असम की, वो दिखाने की काफी अच्छी कोशिश अरूप कुमार दत्ता ने की है. देखिए, इस चैप्टर में आपको ज्यादा कोई बातें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है. सबसे पहली तो ये बात है, देयर वर टू स्कूलमेट्स. स्कूल में साथ पढ़ने वाले दो दोस्त थे. एक का नाम था प्रिंजल, ये असम का रहने वाला था. दूसरे दोस्त का नाम था राजवीर. एंड द टू फ्रेंड्स वर स्टडिंग इन द सेम स्कूल, सेम क्लास इन दिल्ली. अब वो दिल्ली में पढ़ाई करते थे. एंड ड्यूरिंग देयर वेकेशन, अपनी छुट्टियों के दौरान, दे वर गोइंग टू असम. तो छुट्टियों में हम घूमने जाते हैं और ये जो प्रिंजल है ये असम का रहने वाला था. तो ये राजवीर इसके साथ, अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए असम जा रहा है. दे वर गोइंग बाई ट्रेन, वो ट्रेन से जा रहे थे. अब प्रिंजल्स फादर वॉज अ मैनेजर इन ए टी एस्टेट, और जो टी एस्टेट्स हैं वो अपर असम रीजन में ज्यादातर पाए जाते हैं. असम के ऊपरी भाग में टी एस्टेट्स, चाय के बागान हैं, वो ज्यादा पाए जाते हैं. और प्रिंजल के जो पापा हैं वो वहां एक चाय के बागान में मैनेजर है. अब देखिए, ये बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं. सपोज ट्रेन स्टॉप्स एट ए स्टेशन, ट्रेन लीव्स स्टेशन, टू बॉयज हैव अ कप ऑफ टी. देखिए, जब आप ट्रेन से सफर करते हैं तो ट्रेन रुकती भी है, चलती भी है, नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है. तो जब वो भी दोनों दोस्त जा रहे थे तो एक स्टेशन पे ट्रेन रुकती है. और प्रिंजल वॉज रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरीज. राजवीर का भी काफी इंटरेस्ट था डिटेक्टिव स्टोरीज में, जासूसी की कहानियां पढ़ने में. जब स्टेशन के ऊपर ये ट्रेन रुकती है तो टू बॉयज हैव अ कप ऑफ टी, दोनों दोस्त जो हैं चाय का कप ले लेते हैं. एंड एवरीबॉडी सिप्स इट जॉयफुली, और फिर सभी उस चाय को मजे लेकर, सिप सिप करके, घूंट घूंट करके पीते हैं. और थोड़ी देर के बाद ट्रेन दोबारा से फिर चल पड़ती है. अब ये जो है राजवीर है, ये ऐसी नेचुरल ब्यूटी को फर्स्ट टाइम देख रहा था. सो ही वॉज वेरी मच एक्साइटेड टू सी द ग्रीन पैडी फील्ड्स और द ग्रीन प्लांट्स थ्रू द विंडो ऑफ द ट्रेन. ट्रेन की खिड़की से हरे भरे धान के खेत देखकर, हरे भरे पेड़ देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था. आप लोग भी, हम भी सभी देखते हैं, जब हम ट्रेन से, गाड़ी से सफर करते हैं तो जो पेड़ हैं वो भाग भाग के बैकवर्ड डायरेक्शन में हमारी तरफ, हमें ऐसा लगता है कि वो हमसे मिलने के लिए आ रहे हों. ऐसी नेचुरल ब्यूटी को राजवीर ने भी विटनेस किया. प्रिंजल के लिए ये सभी चीजें नई नहीं थी, क्योंकि वो असम रीजन से खुद बिलोंग करता था, खुद उसका संबंध था. उसने टी प्लांट्स, कल्टीवेशन ऑफ टी प्लांट्स, टी एस्टेट्स, उनको काफी अच्छे तरीके से देखा हुआ था. अब राजवीर एंजॉयड द लवली साइट्स ऑफ टी बुशेस. जब राजवीर ने चाय के बागान में, या चाय की जो झाड़ियां हैं, चाय की छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं, बुशेस हैं, झाड़ियां, इनको जब देखा तो ही वॉज वेरी मच एक्साइटेड, वो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गया. ही एंजॉयड ए लॉट, उसे बहुत ज्यादा मजा आया. एंड राजवीर स्टडीड अ लॉट अबाउट टी, और चाय के बारे में राजवीर ने बहुत ज्यादा अध्ययन कर रखा है. ही टेल्स प्रिंजल अबाउट द पॉपुलरिटी ऑफ टी थ्रू द वर्ल्ड. उसने भाई चाय पूरे वर्ल्ड में कितनी प्रसिद्ध है, ये बात राजवीर ने प्रिंजल को बतलाई. अब सबसे अच्छी जो बात है, आपको जो हमने कहा था 4-5 पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं. सबसे पहले तो ये है कि
Rajveer also says that tea was drunk in China about 5000 years ago. ये याद रखना आप. And in Europe about 400 years ago. कि चाइना में जो है चाय सबसे पहले जब पी गई वो कितने साल पहले पी गई, कितने साल पहले आई, 5000 years ago. और यूरोप में केवल 400 years ago, 400 साल पहले. यूरोप में 400 साल पहले और चाइना में 5000 साल पहले चाय आई. और हमने टाइम को तो डिस्क्राइब कर दिया, किस टाइम किस ड्यूरेशन में आई. तो टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना अराउंड 2700 BC, 2700 BC बिफोर क्राइस्ट. 2700 BC के आसपास चाइना में पहली बार चाय को पिया गया. अभी ये पॉइंट हम बाद में डिस्कस करेंगे. देयर आर टू लेजेंड्स रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ टी प्लांट्स, के चाय के जो पेड़ हैं, पत्तियां हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस बारे में दो लेजेंड्स हैं, दो स्टोरीज हैं, दो कहानियां हैं. ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहता है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसको हम अभी थोड़ा सा रुक कर डिस्कस करते हैं. अभी क्या होता है, पूरा सफर कंप्लीट करने के बाद में टू बॉयज गोट ऑफ फ्रॉम द ट्रेन, और वो किस जगह पर उतरते हैं, मैरियानी जंक्शन, MARIANI, मैरियानी, JUNCTION, बड़ा स्टेशन, बड़े जंक्शन के ऊपर, मैरियानी जंक्शन के ऊपर वो उतरते हैं. अब स्टेशन पर वो उतर जाते हैं. अब उन्हें प्रेंजल के घर जाना था, तो क्या होता है, 1 hour ड्राइव, दे हैड टू ड्राइव फॉर 1 hour, 1 घंटे का सफर उन्हें करना पड़ा फ्रॉम द स्टेशन टू द टी एस्टेट, स्टेशन से लेकर उस चाय के बागान तक जहां पर प्रेंजल के पेरेंट्स रहते थे, वेयर प्रेंजल पेरेंट्स लिव, जहां पर प्रेंजल के पेरेंट्स रहते थे, वहां स्टेशन से वहां टी एस्टेट तक जाने में उन्हें 1 घंटे का सफर और करना पड़ा. एंड वहां पर टी एस्टेट में राजवीर ने क्या देखा, राजवीर सीज ग्रुप्स ऑफ वुमेन प्लकिंग टी, प्लकिंग मीन्स तोड़ना, टी लीव्स कलेक्टिंग मीन्स इकट्ठा करना, देम इनटू द बैम्बू, बांस के टोकरियां, हंग पीछे लटका हुआ, ऑन देयर बैक्स कमर पे. तो राजवीर ने क्या देखा, ही सीज ग्रुप्स ऑफ वुमेन, के महिलाओं के, औरतों के समूह थे, ग्रुप्स में महिलाएं काम कर रही थी, और वो टी लीव्स को टी प्लांट से तोड़ कर उनकी कमर पे, बैक पे जो बांस की बनी हुई बड़ी बड़ी टोकरियां थी उनमें कलेक्ट कर रही थी, इकट्ठा कर रही थी. फिर वहां जब वो प्रेंजल के घर पर जाते हैं तो प्रेंजल के जो पेरेंट्स हैं वो राजवीर से बातचीत करते हैं. फ्रॉम राजवीर कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत, राजवीर से बातचीत करके प्रेंजल्स फादर सीज दैट द बॉय नोज अ लॉट अबाउट द कल्टीवेशन ऑफ टी प्लांट्स. तो प्रेंजल के फादर इस निचोड़ पर, इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि राजवीर को तो कल्टीवेशन ऑफ टी प्लांट्स, चाय की पैदावार के बारे में बहुत ज्यादा बातें पहले से ही पता थी. और इसी के साथ में जब हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है, एंडिंग होती है, तो राजवीर एक होप करता है, उम्मीद करता है कि he had read so many things about the cultivation of plants through books, कि किताबों से तो उसने बहुत ज्यादा पढ़ लिया था. अब प्रैक्टिकल में, वो व्यवहारिक तौर पर भी राजवीर hopes to learn much more about the cultivation during his stay in असम. असम में रहने के दौरान अब वो कल्टीवेशन ऑफ टी प्लांट्स के बारे में और ज्यादा सीख पाएगा, ये उम्मीद वहां पर असम में रहते हुए राजवीर करता है. तो वो कैसी बुक्स ट्रेन में पढ़ रहे थे, डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ रहे थे, और दोनों ही दोस्तों का डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था. अब देखिए, हम आपको बताते हैं कि देयर वर टू लेजेंड्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी प्लांट्स, कि चाय की उत्पत्ति हुई कैसे, लोगों ने चाय के बारे में जाना कैसे, चाय लोगों तक पहुंची कैसे, इस बारे में दो कहानियां हैं. एक हो गया चाइनीज लेजेंड, एक हो गया इंडियन लेजेंड. चाइनीज लेजेंड में क्या होता है, देखिए, चाय और चीनी आम भाषा में हम बोलते हैं, चाय और चीनी, ये इनका ओरिजिन भी, ये जो वर्ड्स हैं इनकी उत्पत्ति भी चाइनीज है, ये वर्ड्स भी चाइना से ही आए हैं. तो चाइनीज लेजेंड में क्या हुआ, देयर वॉज अ चाइनीज एम्परर, एक चीनी सम्राट था. ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, ही यूज्ड टू बॉइल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग.
वो गर्म पानी पीने का शौकीन था, जब भी पानी पीता उसको गर्म करके ही पीता था। वन डे व्हेन ही वॉज बॉइलिंग वाटर अंडर ए ट्री, some leaves from the twigs fell into the boiling water. उबलते हुए पानी में पेड़ की शाखा से कुछ ब्रांचेस से कुछ चाय की पत्तियां गिर जाती एंड इट वॉज वेरी प्लेजेंट टू सी दैट दीज लीव्स गेव ए वेरी डेलिशियस फ्लेवर। जब सम्राट ने इन पत्तियों से मिले हुए पानी को, गर्म पानी को पिया, इट गेव अ वेरी डेलिशियस फ्लेवर, उसे बड़ा स्वादिष्ट महसूस हुआ, उसे बड़ा मजा आया, उसे बड़ा आनंद आया। एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट दीज वर टी लीव्स, ऐसा माना जाता है कि ये चाय की पत्तियां थी। तो चाइना की जो लेजेंड है उसके अकॉर्डिंग तो टी प्लांट्स का ओरिजिन, टी का ओरिजिन ऐसे हुआ। अब इंडियन लेजेंड में क्या है, देयर वाज अ वेरी फेमस बुद्धिस्ट एसेटिक, एक बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध संत थे, उनका नाम था बोधिधर्मा। सो ही वॉज विलिंग टू मेडिटेट, यू कैन से ड्यूरिंग मेडिटेशन ही वॉज विलिंग टू banish or remove his sleep. He was very much disturbed by the sleep. नींद ने बोधिधर्मा को, बुद्धिस्ट एसेटिक को बहुत परेशान कर दिया। सो इसलिए उन्होंने क्या किया, he cut off his eyelids and threw them. उन्होंने अपनी आईलिड्स को उखाड़ लिया, उनको फेंक दिया। और ऐसा माना जाता है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट टी प्लांट्स ग्रू फ्रॉम दीज आईलिड्स, टी प्लांट्स ग्रू फ्रॉम दीज आईलिड्स, के वो जो बुद्धिस्ट एसेटिक हैं बोधिधर्मा, उनकी आईलिड्स से, उनकी जो भवें थी, उनके जो बाल थे, उनसे टी प्लांट्स का ओरिजिन हुआ है। ये हमारा इंडियन लेजेंड कहता है। तो चाय की ओरिजिन की, टी के ओरिजिन के बारे में देयर आर टू लेजेंड्स। एक चाइनीज लेजेंड हो गया कि चाइनीज एम्परर ने चाय के बारे में सबसे पहले जाना। इंडियन लेजेंड में बुद्धिस्ट एसेटिक बोधिधर्मा की आईलिड से टी प्लांट्स का ओरिजिन हुआ, ये हमने सीखा। चाइना में जो चाय है वो सबसे पहले 5000 ईयर्स अगो आई और यूरोप में मेरली 400 ईयर्स अगो चाय को यूज किया जाने लगा। ये कुछ अमेजिंग फैक्ट्स इस चैप्टर में हमने कल्टीवेशन ऑफ टी प्लांट्स और टी प्लांट्स के बारे में पढ़े। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। हैव ए नाइस डे, फाइन, थैंक यू।